दिसंबर का महीना था। रिश्ते में लगते भतीजे की शादी के वलीमा की तकरीब सिटी एरिया से बाहर लगभग 3 किलोमीटर के फासले पर मारकी में थी। मैं अपनी वालिदा के साथ ऐन वक्त पर वहां पहुंचा। घर में छोटा भाई हमारे बार बार कहने के बावजूद साथ नहीं आया। हम हाल में पहुंचे तो इसकी कॉल आई, तो भी इसे कहा कि सब तुम्हारा पूछ रहे हैं, आ ही जाओ। बोला वो दोस्तों के साथ बाहर ही खाना खाएगा। खैर हम वहां से जब फ्री हुए तो कुछ अजीजों ने वालिदा को रोक लिया और मुझे कहा कि आप ठहर जाओ तो इकट्ठे चलते हैं, नहीं तो जैसे मूड हो। मैंने घर वापसी ही मुनासिब समझी और भांजे के साथ घर की तरफ चला। जब मुझे वहां रुकने का कहा जा रहा था तो इस वक्त छोटे भाई का टेक्स्ट रिसीव किया कि लाइट नहीं है और घर में कुछ अजीब ही सीन हुआ है। मैंने तफसील पूछी तो कहने लगा, अभी मैं खुद को कमरे में ही छुपाए बैठा हूँ। बाकी घर के माहौल से अक्सर बेपरवाह, जल्दी आने की कोशिश करना। मुझे कुछ अंदाजा हो चुका था और अंदर ही अंदर हंसी भी आई। मेरे पहुंचने पर लाइट आ चुकी थी और वो आराम से टेलीविजन देख रहा था। मैंने इसे चाय बनाने का कहा। इसने पानी चूल्हे पे रखते ही मुझे बताना शुरू किया कि लाइट जब गई तो वो सेल फोन पे गेम खेलने में लग गया। जिस कमरे में लेटा हुआ था दूसरा कमरा इसके बाएं तरफ था। दूसरे कमरे में से कोई गुजर के किचन की तरफ गया। मैंने सोचा कि अचानक लाइट की रोशनी डाउन हुई होगी, मगर नहीं। जहां ये लेटा हुआ था इसने कमरे के दरवाजे पर नजरें जमाए हाथ में फोन पकड़े किचन वाले पिलर की तरफ मुसलसल देखना शुरू कर दिया और सेल फोन पर भी एक दो बार गेम की तरफ तवज्जो देने की कोशिश की, मगर जहन बट चुका था। इतने में इसे उसी किचन के पिलर की ओर में एक 5-6 साल का निहायत खूबसूरत बच्चा खड़ा अपनी तरफ बुलाता नजर आया। जब इस बच्चे ने दूसरी बार इसे बुलाया तो इसने सेल फोन साइड पे रखा और इतना ही कह सका, नहीं तुम कौन हो। बच्चा हंसा और फिर इसे अपनी तरफ बुलाया, मगर ये वहां से ना उठा और बच्चे को वापस कमरे में जाते भी देखा। उसी वक्त इसने मुझे टेक्स्ट किया। मैंने जब घर जाना था तभी जाना था। जब इसने पूरी बात बताई इस वक्त हम दोनों कप हाथों में लिए अमी का वेट कर रहे थे। इन्हें भी देर हो गई कॉल की तो इन्होंने कहा वो रास्ते में हैं। मैंने चाय पीकर भाई को इस बच्चे के बालों की रंगत, इसके नैन नक्श चेहरे के खदो खाल बताए तो वो उछलकर बड़ी सारी हानजी करने लगा और हैरत से मुझे देखने लगा। मैं दबी दबी हंसी लिए इसे कुछ भी ना कह सका। जब अम्मी घर पहुंची तो मैंने अम्मी से कहा कि अली की बात सुने। इसने नए सिरे से सारी बात दोहराई तो अम्मी का रिएक्ट भी वही था। तब इसे मैंने सिर्फ इतना कहा कि तुर्की के ड्रामे मेरा सुल्तान में हौरम सुल्तान का जो पहला बच्चा बचपन में दिखाते हैं वही ना। अम्मी ने जैसे बेजारी से कहा, वही तो। तब से अब तक अली के जहन में यही सवाल चौकड़ी मारे बैठा है कि आपका इससे क्या वास्ता, उसका हमारे घर में रहने का क्या मतलब। मगर हम इसे खुल के बता नहीं सकते कि इसने अभी तक सिर्फ वो सुनहरी घंघरियाले बालों नीली आंखों वाला गोरी रंगत का बच्चा ही देखा है, जबकि इसकी पूरी फैमिली घर में ही रहती है, जो गाहे बेगाहे अपनी मौजूदगी के सबूत देती रहती है।